जोहार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल के आर एग्जाम में। दोस्तों जेएसएससी की तरफ से अभी अभी दो नई नई वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें कुल वैकेंसी की संख्या जो है 2000 प्लस आपका निकल के आई हुई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पूरा वैकेंसी को डिटेल में। इसमें योग्यता, उम्र सीमा वगैरह सब कुछ डिटेल में देखते हैं। और इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड पर बेल आइकॉन की घंटी है उसको भी दबा लीजिए, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम से संबंधित आपको हर पल की अपडेट जो है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पूरी अपडेट को। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये रहा पहला विज्ञापन जो कि जेएसएससी की तरफ से अभी अभी तुरंत जारी किया गया है। तो चलिए देखते हैं पूरे विज्ञापन को डिटेल में। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपका पद का नाम बता दिया गया है कि विज्ञापन संख्या 20/2023 झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित पदों के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको। देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको बता दिया गया कि परीक्षा शुल्क के बारे में। परीक्षा शुल्क जो है वो आपका 100 रुपये रखा गया है, जबकि आपका झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 रुपये जो है वो परीक्षा शुल्क जो है वो रखा गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की। आगे देखिए, यहाँ पर आपको पदों का जो है विवरण दे दिया गया है कि कहाँ कहाँ पर कितने कितने सीटों में बहाली जो है वो निकल के आया हुआ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा इसको, यहाँ पर काफ़ी लंबा आपका है, इसको यदि बताने चलूँ तो फिर वीडियो लंबा बन जाएगा। देखिए, यहाँ पर कुल सीटों की संख्या मैं बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर कुल सीटों की संख्या आपका है 1173। ठीक है, और जबकि महिलाओं के लिए आपका 59। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे देखिए, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि आपका शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। देखिए, आपका जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका। देखिए, सबसे पहले फार्मासिस्ट के लिए आपका जो मांगा गया है वो आपका, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं मतलब मैट्रिक पास या फिर इंटर पास आना आपका होना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद तकनीकी योग्यता वगैरह ये सब आप लोग देख लीजिएगा कि और क्या क्या यहाँ पर मांगा गया है, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। आगे देखिए, यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि प्रयोगशाला प्राविधिक के लिए। ठीक है, इसमें भी आपका देखिए मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से आपका 10वीं या फिर मैट्रिक पास या आपका इंटर पास होना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद देखिए तकनीकी योग्यता आपका काफ़ी लंबा यहाँ पर दे दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की। आगे देखिए, यहाँ पर एक्सरे तकनीशियन के लिए आपको बता दिया गया है। तो यहाँ भी आपका देखिए क्या मांगा गया है, यहाँ आपको बता दिया गया कि मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10+2 जो है वो आपका साइंस से होना चाहिए। ठीक है, यदि आप लोग साइंस से किए हैं तभी हो सकेगा, या फिर देखिए आईएससी। ठीक है, आईएससी 2010 से पूर्व आपका 10+2 या फिर इंटरमीडिएट। ठीक है, या फिर 1994 के पूर्व 10वीं या फिर मैट्रिक आपका जो है पास होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। आगे देख लीजिएगा, ये सब आपका जो है तकनीकी योग्यता वगैरह। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको बता दिया गया परिचारिका कैल। ठीक है, यहाँ देखिए मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10+2 या फिर आईएससी जो है वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में आपका उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको बता दिया गया कि उम्र सीमा आपका कितना होना चाहिए। ठीक है, देखिए उम्र सीमा जो है वो आपका यहाँ पर बता दिया गया कि न्यूनतम आपका उम्र सीमा जो है वो आपका 18 वर्ष होना चाहिए। और जो आपका उम्र की गणना किया जाएगा, देखिए न्यूनतम उम्र की गणना जो है वो आपका किया जाएगा 1/8/2023 से, जबकि अधिकतम उम्र की गणना आपका किया जाएगा 1/8/2019 तक के। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको आगे बता दिया गया कि अधिकतम उम्र जो है वो आपका कितना होना चाहिए। देखिए, अधिकतम उम्र जो है अनारक्षित के लिए, अनारक्षित मतलब यूआर कैटेगरी के लिए आपका टोटल 35 ईयर, जबकि आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 ईयर और महिलाओं के लिए आपका जो है 38 ईयर जो है वो यहाँ पर मांगा गया। जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पर बोला गया है कि आपका 40% जो है वो आपका रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो देखिए, अब आगे बता दिया गया कि आप लोग इसके लिए फॉर्म को कब से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ बता दिया गया कि रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु आपका जो लिंक है वो 23/1/2024 23 जनवरी 2024 से आपका लिंक एक्टिव होगा और 22 फरवरी 2024 तक जो है मध्यरात्रि तक आपका लिंक जो है वो एक्टिव रहेगा। ठीक है, वही यहाँ पर बताया गया कि परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो आपका लिंक है वो 26/2/2024 तक आपका एक्टिव रहेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए आपको 28/2/2024 तक के जो लिंक है वो आपका एक्टिव रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे। आगे देखिए, आपका परीक्षा का स्वरूप बता दिया गया कि परीक्षा जो है वो आपका
एक चरण में लिया जाएगा, ठीक है, एक ही चरण में आपका परीक्षा होगा और परीक्षा में सभी प्रश्न जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और यहाँ पर आपका एक खास बात यह है कि सभी सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे, जबकि ऋणात्मक अंक जो है वो आपका नहीं है, मतलब यदि गलत करते हैं तो फिर आपका अंक जो है वो नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद चलिए बात करते हैं आगे देखिए परीक्षा जो है, लिखित परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम। देखिए लिखित परीक्षा जो है वो आपको यहाँ पर पूरा दे दिया गया है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगला जो आपका वैकेंसी है, अगला कौन सा है वो वैकेंसी को देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रहा दूसरा विज्ञापन जो कि JSSC की तरफ से अभी अभी जारी किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको पूरा डिटेल में। देखिए यहाँ सबसे पहले आपको बता दिया गया है कि विज्ञापन संख्या 18/2023, ठीक है, झारखंड तकनीकी या फिर विशिष्ट योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको। देखिए यहाँ सबसे पहले आपका परीक्षा शुल्क वही रखा गया है, 100 रुपये आपका जो है सभी कैटेगरी के लिए, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 रुपये जो है वो रखा गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की। देखिए यहाँ पर रिक्तियों का आपका विवरण दे दिया गया है, कहाँ कहाँ पर कितने कितने सीट जो है वो आपका खाली है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर टोटल सीटों की यदि बात करते हैं तो टोटल सीट आपका उधर आपका 1100 था और इधर यदि आप सबको जोड़िएगा, देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको बता दिया गया है यहाँ पर टोटल 8 सीट, ठीक है। उसके बाद यदि यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर देखिए टोटल 26 सीट, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका पौधा मतलब सभी पदों के लिए। उसके बाद यहाँ यदि देखते हैं तो आपका यहाँ पर बता दिया गया 14 सीट, यहाँ पर 28 सीट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यदि देखा जाए तो 308 सीट, ठीक है। तो यदि सभी को यदि जोड़िएगा दोनों वैकेंसी में मिला के तो 2000 प्लस आपका वैकेंसी जो है वो आपका निकल के आया हुआ, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो आगे देखिए यहाँ पर बता दिया गया है सभी पदों के लिए आपका योग्यता जो है वो बता दिया गया कि कौन कौन सा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए पौधा, ये सभी जितने भी पद हैं सभी के लिए आपका मान्यता जो है वो एक ही बता दिया गया। देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से आपका जो है कृषि विभाग में, कृषि विज्ञान में आपका डिग्री स्नातक होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएट जो है वो आपका कृषि विभाग की तरफ से होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे बता दिया गया कि आपका उम्र सीमा जो है वो कितना होना चाहिए। यहाँ पर देखिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो आपका 21 ईयर आपका होना चाहिए, ठीक है। आपका इसमें 18 वर्ष नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें 21 वर्ष मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए अधिकतम उम्र की सीमा जो है वो आपका कितना होना चाहिए। तो देखिए अनारक्षित के लिए आपका 35 ईयर, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 37 ईयर। उसके बाद देखिए महिला के लिए आपका जो है 38 ईयर और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आपका 40 ईयर जो है वो यहाँ पर मांगा गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको आगे बता दिया गया है कि आपका जो है फॉर्म जो है वो आप लोग कब से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं कि फॉर्म इसका जो है वो कब से आपका अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन करने का जो तिथि है, रजिस्ट्रेशन करने और सूचना दर्ज करने की तिथि आपका 16 तारीख से इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा, 16 जनवरी से, ठीक है। और 15 फरवरी तक आपका जो है इसका लिंक जो है वो एक्टिव रहेगा, ठीक है। परीक्षा शुल्क जो है वो 17/2/2024 से आपका जमा होगा और फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का और प्रिंट आउट के लिए आपको जो है दे दिया गया 19/2/2024 तक के लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक बार इसका परीक्षा स्वरूप का। देखिए परीक्षा स्वरूप जो है वो CBT मोड में होगा, इसमें ये आपका OMR से, ठीक है, द्वारा यहाँ पर आयोग द्वारा OMR या फिर CBT मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभियंत्रियों का जो है वो नॉर्मलाइज किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आगे। देखिए परीक्षा जो है वो एक चरण में ही लिया जाएगा, ठीक है, एक चरण में लिया जाएगा और परीक्षा के सभी प्रश्न जो है वो आह्वानिष्ठिक होंगे, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव होंगे और जो है प्रत्येक प्रश्न में आपको 3 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक सही उत्तर में 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको लगभग सभी शॉर्ट जानकारी जो है वो आपको मिल गया होगा, ठीक है। और यदि इसको अधिक में जानकारी आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों का लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपके एग्जाम से संबंधित आपको हर पल की अपडेट जो है वो आपको मिलते रहे।